हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चंबा हिमाचल प्रदेश के इन पहाड़ों में। गाइस मेरा नाम है तुषार कपूर और आप देख रहे हो तुषार कपूर ब्लॉग्स। गाइस जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज है संडे, तो आज के दिन हम ऊपर जाएंगे बगीचे में, वहाँ पर बनाएंगे तौलिया, थोड़ा ट्रैक्टर होता है उसकी मदद से। तो आज हम जाएंगे वहाँ पर, वही काम। मौसम बिल्कुल साफ, मौसम ने भी आज हमारा साथ दिया, तो वो उस काम को हम करेंगे। तो गाइस हमारा पावर टेल भी यहाँ पर तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बगीचा है वो ऊंचाई वाले एरिया पर है, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करके ले जाना पड़ेगा। एंड मतलब कि आधा फ्यूल तो ऊपर पहुँचाते पहुँचाते ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि देखो चढ़ाई में है एंड न्यूट्रल वगैरह तो है नहीं। एक तो फ्यूल ख़त्म होगा, एक तो वो 2-3 बंदों के इसके साथ लगना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता यहाँ पे प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, तो ऐसे में संभालना पड़ता है इसको। तो बहुत तगड़ा वाला आज इसको पहुँचाने में तगड़ी मेहनत लगनी। एंड लौटते टाइम चलो न्यूट्रल में लाएंगे, लेकिन फिर भी मेहनत तो लगनी है 2-3 बंदों की। तो चलिए फ़िलहाल हल इसकी जो हलें हैं उसको पहुँचाते हैं ये वाली ऊपर, एंड फिर इसको साथ साथ 2-3 लोग फ्री हो जाएंगे एंड इसको पहले पहुँचा कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अब। गाइस आधा सामान लेके तो मैं पहुंच चुका हूँ बगीचे में। तो इसमें टूल बॉक्स एंड थोड़ा बहुत पेट्रोल की बोतल्स हैं एंड 2 ये पानी के कैन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर होने वाले आज 5-7 लोग, तो ऐसे में पानी तो चाहिए, क्योंकि काम करते टाइम प्यास बहुत लगती है। एंड हो सकता है कि खाना हम बगीचे में ही खाएं, यही फील्ड में ही खाएं, तो इसके लिए पानी ज़्यादा रखना ठीक है। बर्तन वगैरह धोना तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी होना चाहिए। भले ही बर्फ़ है यहाँ पर, फिर भी कोई बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का ऐसे टाइम पर। तो अब बची है मेरे को हले लाने के लिए, जो ट्रैक्टर की जो हले हैं वो लानी है, एंड उसके बाद फाइनली लाना है अपना ट्रैक्टर, अपना पावर टीलर पहुँचाना है यहाँ पर, एंड खाना वाना खाने उसके बाद लाना वो। तो चलिए अब हले बची हैं आधे रास्ते में, तो उसको लेके आते हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ है, भारी बहुत है। भले ही एक टाइम पे उठाने में तो आसान है, लेकिन जब आप उसको ऐसे कंटिन्यूसली उठाए रखते हो ना, ऐसे उठा कर चलते चलते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे थक लग रही है। यहाँ पे बाजू में तो जिम के गाइस इधर देखो बर्फ़ है और धूप यहाँ पर बहुत मुश्किल से लगती है, तो यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला यहाँ मतलब मिट्टी भी वगैरह जम जाती है। ये देखो देख सकते हो आप, कितनी सख्त है मिट्टी भी यहाँ पे जम चुकी है। और ये देखो यहाँ पे स्लिप लगने के चांस है, तो हम उसको पावर टीलर को लाएंगे यहाँ से, तो बहुत संभल कर चलना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो अगर फिसले तो नीचे गिरेगा एंड फिर नुकसान तो हो जाएगा। इतनी मुश्किल से लिया है वो, सो बहुत ध्यान से आना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखो पत्थर के ऊपर भी ये देखो बर्फ़ जम गई है पानी की, ये देखो किस तरह स्लिप कर रही है ये। तो ऐसा सीन आता है यहाँ पर पहाड़ों पर। तो गाइस हलों को उठाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ये दो हाथों में थी, दोनों हाथों में थी मेरे, लेकिन थक बहुत लगी थी और इतनी तगड़ी यहाँ की ग्रिप नहीं। अगर मैं यहाँ से उठाता था तो बाहर एक तरफ जा रहा था, और वहाँ से उठाता तो बाहर एक तरफ जा रहा था। तो इस कारण से मैंने जुगाड़ लगाया है, ये बीच में लकड़ी से जुगाड़ लगा रहा है इस तरह रखा, एंड फिर डंबल की तरह उठा के लाया इसको। तो ये सब पहुँच गया। अब बचा है अपनी कहानी का मेन किरदार, जो कि है वो मिनी ट्रैक्टर, बस वो लाना है। उसके बाद यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। खाद तो हमने कल पहुँचा दी थी, तो अब फ़िलहाल चलते हैं घर को, खाना भी खाना है एंड उसके बाद फिर आना है काम करने को। तो आज ये इसका जो है ये इसका काया पलट होने वाला है। ये यहाँ पे मिट्टी हो जाएगी एंड मिक्स करेंगे यहाँ पर खाद। तो चलिए चलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ थे, यहाँ पे एक पेड़ यहाँ था, एक यहाँ पे था, लेकिन वो गिर चुके हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, नए पेड़ लगाने पड़ेंगे अब कभी। अंश और पापा लेके आए हैं हमारे इस ट्रैक्टर, इसका नाम है बाबूराम को लेकर आया है, और ये खेत हमारा ही है। तो इस खेत के थ्रू होते तो अब जाएंगे ऊपर को, एंड मैं खाना वाना खा के एंड बाकी सामान लेके आऊँगा, जैसे कि कुदाली वगैरह, क्योंकि इसके थ्रू ही उसको नहीं बनाएंगे। थोड़ी बहुत खरपतवार हटाने के लिए जो भी, तो वो उसके लिए कुदाली भी चाहिए। वो देखो बंदर, पहली बार हमारे इलाके में बंदर दिखा। तो मेरा घर है यहाँ पे एंड कालू उसको भौंक रहा है, कालू शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ कालू शाबाश। तो पहली बार बंदर देखा, मैं से जा रहा था, मैंने ये क्या है, मेरे को कुछ सामान रखा है, मैंने ऐसे कुछ मूवमेंट करी तब हिला, चला गया उस तरफ। तो ये देखो गाइस, ये है ऊपर एंड कुछ फिर आके मैं पता नहीं क्या करेगा, अब क्या नुकसान करेगा ये हमारा इधर। वैसे उस तरह की फसल लगी नहीं है, अभी छोटी छोटी है, बट फिर भी क्या पता क्या होता है। तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे बंदर, ये हमारे सुख है। लेकिन यहाँ पर कई जगह पर बंदरों का बहुत आतंक रहता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभार ही देखने को मिलता है। तो ये देखा तो मेरे को खुशी हुई इसको देखकर। देख पा रहे हो आप पर इसके पीछे ये जो है ये मैं नीचे खाना खा रहा था, तो कालू भौंक रहा था, तो मैं ऊपर आया तो ये भौंक रहा इस तरफ, बंदर इस तरफ। ये जो है घाड़ा, इसको घाड़ा बोलते हैं हम, घास का जो है। तो यहाँ पर है, तो खाने के बाद खाने में आया फूल गोभी एंड चपाती,
तो मैं नीचे खा रहा था तो कालू भौंक रहा था, तो मैं ऊपर आया, मतलब किसको भौंक रहा है, तो इसका मुंह इस तरफ था, तो यहाँ पे था बंदर एंड अब यहाँ पीछे चला गया। तो इस बंदर को थैंक यू बोलना चाहिए, इसकी वजह से अपना कालू भी भौंक रहा है, भौंकना सीख रहा है धीरे धीरे। तो इस ऊपर उठ के दिखाते हैं। एंड गाइस जल्दी जल्दी मैंने माइक नहीं लगाया, तो माइंड मत करना, आवाज़ कम आ रही है। तो वो देखो, वो गया ऊपर, वो देखो, वो ऊपर देखो, ये देखो आ रहे हो, वो ऊपर है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक नहीं दो यार, दो तीन है, देखो हो गए। ओ भाई साहब, लेकिन इनके खाने का कुछ है नहीं अभी यहाँ तक, और ये भी डरे हुए हैं मुर्गे भी। चलिए फिलहाल खाना खाते हैं एंड काम का ध्यान करते हैं, ऊपर काम को जाना पड़ेगा। बाकी ये तो इनकी ज़िंदगी है, यात्री लोग हैं, घूमने आएंगे शायद यहाँ पर अपने, इनको पता होगा कि मैं ब्लॉगर हूँ, तो इसके घर घूम के आते हैं, तो शायद ये भी इसलिए घूमने आ रहे होंगे यहाँ पर। वैसे अभी खाना वाना खा लिया है और 10 बजने को करीब 10 मिनट बचे, मतलब 10 ही बज रहे हैं। तो अब मेरे साथ मैं लेके जाऊँगा इन दो कुदालियों को, एक बड़ी एक छोटी, तो उसके साथ और ये दराटी, क्योंकि कांटे वगैरह होंगे बगीचे में, तो वो एंड इस सामान को मैं हाथ में लेके नहीं जा सकता, उसको लूँगा मैं इसमें, क्योंकि अभी जो हमने ऊपर हले पहुँचाई है तो बहुत मुश्किल से पहुँचाई है एंड लौटते टाइम पर ये सब सामान साथ में लाना पड़ेगा, तो ऐसे में इसका होना ज़रूरी है। तो इसमें लेके आएंगे हलों को और ये सामान भी सब आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर को। गाइस अभी पहुँच चुका हूँ बगीचे में एंड अपना बाबूराम यहाँ पर तैयार होने जा रहा है। तो गाइस इस तरह से ये इसके पेड़ के चारों तरफ घुमाना है, तो यहाँ पे ये मिट्टी इसकी नरम हो जाएगी एंड यहाँ पे खाद पहले डाल दिया है, वो मिक्स होती रहेगी। एंड ये चाचा लोग भी यहाँ पर आए हैं प्रोनिंग करने के लिए एप्पल के यहाँ पे पेड़ की, क्योंकि इसकी साइड डायरेक्शन वगैरह देनी पड़ती, नहीं तो इस पेड़ की तरफ गिर जाएंगे। अगर इसका वेट एक ही तरफ रहता है तो गिरने के चांसेस है, तो इस तरह से प्रोनिंग करना भी यहाँ पे ठीक है। तो बस इस तरह से अब होता जाएगा काम एंड आज सब काम जो है ख़त्म हो जाएगा एंड अपना काम बस रहेगा कि यहाँ पे जो मिट्टी है, यहाँ पे जो थोड़ी घास है, इसको बस हटाना है। तो मैं अपने काम पे लगता हूँ एंड पापा और अंश ये सब संभाल लेंगे। तो गाइस हमारा ये बगीचा, सेब का बगीचा, दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो खेत वाले पेड़ जो हैं वो, और दूसरी तरफ ये इस पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी वाले खेत। इस पहाड़ी को हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं फाटी वाली साइड, फाटी वाली साइड, पहाड़ी को हम फाटी बोलते हैं इस तरह। तो यहाँ पे तो ट्रैक्टर चल नहीं सकता था, तो यहाँ पे मैंने खुद ही बनाए कुदाली से। तो यहाँ पे सब बन चुके हैं, ऑलमोस्ट काम ख़त्म इस तरफ का। बस अब ये भी बन चुके हैं, ये तो ट्रैक्टर की मदद से बनाए गए हैं एंड साथ साथ हम इनको भी यहाँ पे चराने के लिए ले आए, ताकि हम सब लोग अभी यहाँ पर अपने अपने कोई ना कोई काम में लगे। कोई ट्रैक्टर के साथ लगा है, कोई प्रोनिंग के साथ लगा है, कोई इन लकड़ियों को इकट्ठा करने में लगा, जो प्रोनिंग से जो हुई है, ये ऊपर से जो गिरी है इस पेड़ की लकड़ियाँ। तो हम इनको ले आए ताकि हमको इनको बाद में ना छोड़ना पड़े। तो साथ जब हम घर को जाएंगे तो ये भी अपना पेट भर लेंगे और फिर हम घर जाएंगे तो आराम करेंगे। एंड मौसम आज भी साफ़ है और नज़ारे को पानी पी लेते हैं अभी। गाइस अभी अपना हाल कुछ ऐसा है, और जहाँ जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं पहुँच रहा तो वहाँ पर खुद कुदाली से हमें मिक्स करनी पड़ रही है खाद। तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं पहुँचा था। एंड अभी घर से खाना भी आ गया है, मम्मी खाना लेके आया है और खाना खाने के लिए आवाज़ भी लग गई है। तो चलिए खाना खाते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपना काम। वैसे उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रैक्टर से बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा पावर है उसकी। तो आधा घंटा हुआ और आधे घंटे में उसने करीब 50 से 60 पेड़ के जो तने हैं, मतलब जहाँ पर मैं मिक्स कर तोलिए है, वो बना दिए। तो बस अब खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करने आगे। अब ये टाइम यहाँ पर भोजन करने का। तो खाने में है चावल एंड आलू और चने प्लस चपाती। तो चलिए खाते हैं खाना। तो गाइस जिस तरह से खेतों में काम करने के बाद और थकने के बाद खाना खाने में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही यहाँ पर मज़ा है। यहाँ पर तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है यहाँ पर। चलिए मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपसे वार्तालाप करता हूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी अपना लंच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब काम है
थोड़े थोड़े पेड़ बीच बीच में रह गए जहाँ पर ट्रैक्टर पहुँच नहीं सकता, ऊबड़ खाबड़ वाली जगह है तो वहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँचता। तो बस उनको उस वहाँ जो पेड़ है वहाँ पर मिक्स करनी है खाद तो पहले डाल दिए, जस्ट ऊपर से ट्रैक्टर चल रहा है एंड मैं कुदाली लेकर पीछे भी चल रहा हूँ, तो बस काम हो जा रहा है। एंड पीछे देख सकते हो आप, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, ये पीला पीला सा ये ट्रैक्टर है, ये बाबूराम इसका नाम रखा है मैंने। तो आज सुबह का ब्लॉग बनाते सोच रहा था कि यार कुछ यूनिक बाबूराम ऐसे ट्रैक्टर बोल कर थोड़ा सा अलग सा लगेगा, मैंने इसका नाम रख दिया, इसका बाबूराम। मस्त रहा है। कमेंट में बताइए कैसा है बाबूराम नाम, तो जो कमेंट में बताएगा इससे मेरे को ये पता लगेगा कि कितने लोग मेरी वीडियोज़ को लास्ट तक देखते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बस ऐसे वीडियो पर गए, कमेंट करे, बस वापस चले गए। बहुत सारे होते हैं, बस कुछ होते हैं एक आधे। तो देखते हैं मतलब कैसा लगा आपको नाम, बस बाबूराम। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो मैं समझ लूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को लास्ट तक देखते हो। आज इतने टाइम के बाद आज बाबूराम चलाया तो मतलब ऐसा लगा जैसे कि वर्कआउट करा। जैसे पुशअप करने पर आप जो पेन होती है ना आपके शोल्डर में, तो सेम उसी तरह की पेन हो रही है इसको चलाने में। तो अभी इसकी साफ़ सफाई कर रहा है अंश। एंड अब बारी है यहाँ पर, तो ये है बगीचा चाचा का। तो अब यहाँ पर करेंगे मिक्स करेंगे ये जो फैलाया है गोबर इसका, एंड हम चलते हैं अब घर को। फाइनली गाइस बगीचे का सारा काम निपटा कर पहुँच चुके हैं हम घर पर। जैसा कि हमने आज के दिन के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम सारा काम कंप्लीट करके आएंगे, खाद मिक्स करने का प्रोनिंग वगैरह, तो सारा काम हो चुका है डन। एंड अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर पर सामान वगैरह पहुँचा कर। एंड अभी शाम का टाइम हो रहा है और इस तरह का कुछ नज़ारे हैं। इस तरफ ग्रीनरी बहुत तगड़ी हो रही है एंड सामने के ये प्यारे से पहाड़। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।